अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक महंगाई अलाउंस डीए देने का किया ऐलान। तेलंगाना के महकमे जेल ने साल 2025 की सालाना रिपोर्ट की पेश, ज़ेर समात महरूसीन की तादाद में इजाफा। कोल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। चीनी मांझे के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी, काले पत्थर में एक शख्स गिरफ्तार, तकरीबन 7 लाख रुपए के बॉबिन्स किए गए जब्त। सरपरस्तों से बच्चों को मोहल्लिक मांझे से बाज रखने की अपील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में बाला भरोसा और प्राणानम स्कीम का किया आगाज। बल्दी और कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रांसजेंडर्स को भी उम्मीदवार बनाने का ऐलान। हैदराबाद के बोराबंडे में कत्ल का सनसनीखेज वाक़या, बातचीत न करने पर खातून का कत्ल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अजला की सरहदें तब्दील करने से मुतालिक हुकूमत को मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, जिसके पेश नज़र जल्द ही अजला के असर नो तकसीम के लिए कमेटी कायम की जाएगी, जिसकी क़यादत एक रिटायर्ड जज करेंगे। उन्होंने बताया कि ये कमेटी रियासत भर का दौरा करके अवामी राय और तजावीज़ हासिल करेगी। चीफ मिनिस्टर ने मुलाजमीन से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि रचाकुंडा कमिश्नरेट का नाम माखूल ना होने की वजह से तब्दील किया गया है। उन्होंने ऐलान किया कि सरकारी मुलाजमीन को नए ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में रहायशी प्लाट्स फराहम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि माजी में अजला की तकसीम बगैर किसी वाज़ेह मनसूबाबंदी की गई थी, जिसके बायस कई मसाइल पैदा हुए। अब अजला की तकसीम के लिए रिटायर्ड और साबिक़ ओहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी और मौसूल होने वाले तमाम एतराज़ात को हल किया जाएगा। ఆఫీస్ గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. తొందరలోనే జిల్లాలు రకరకాలుగా నచ్చితే నజరానా టైపుల మండలాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, జిల్లాలు ఆయన చేసిపోయాడు. ఇప్పుడు జిల్లా ఒక నియోజకవర్గం ఉంది, ఒక జిల్లా 14 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. రకరకాలుగా ఇర్రేషనల్గా చేసిండు. నిన్నమన్న అందరూ చర్చలు విజ్ఞప్తులు చేస్తారు, మా కొన్ని మండలాలు తీసి అనలేయండి, కొన్ని మండలాలు తీసి ఇన్లేయండి అని, లేకపోతే వరంగల్ అయితే వరంగల్ అనుకోకుండా वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में बाला भरोसा और प्राणमम स्कीमों का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आने वाले बल्दी और कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रांसजेंडर्स यानी मुखनिसों को भी उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। इस तरह ट्रांसजेंडर अपने मसाइल को उठा सकते हैं। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि मंगल को होने वाले काबीना के इजलास में सिलसिले में फ़ैसला किया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि अगर माँ बाप को उनके बच्चे नज़रअंदाज कर देते हैं या तनहा छोड़ देते हैं तो उन सरकारी मुलाजमीन की 10 से 15% की तनख्वाह काटी जाएगी और सरपरस्तों के अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। असम्बली के बजट सेशन में इस सिलसिले में बिल भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि माज़ूरीन की शादी के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। तालीम और मुलाजिमतों में माज़ूरीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इंसानी हमदर्दी के नुक़्ते नज़र से काम करेगी ताकि माज़ूर अफराद मुआशरे में इज़्ज़त और नफ्स के साथ खड़े हो सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने माज़ूरीन के लिए फ़ंड्स भी मख्तस किए हैं। खेलों में माज़ूरीन की हौसला अफजाई के लिए पैरा ओलंपिक्स में तमगे जीतने वालों को मुलाजिमत फराहम की गई है। దివ్యాంగులకు మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మానవీయ కోణంలో సహాయ సహకారాలు అందించి దివ్యాంగులు మా ప్రభుత్వంలో మాలో ఒకరుగా కుటుంబ సభ్యులుగా వారికి సహాయ సహకారాలను అందించి సమాజంలో ఆత్మగౌరవంతో నిలబడే విధంగా
సమాజంలో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని పరిష్కరించే విధంగా ఈనాడు 50 కోట్ల రూపాయలతోటి వాళ్ళకు పరికరాలను అందించడమే కాకుండా ఈరోజు సమాజం, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక మానవీయ కోణంలో పనిచే संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक महंगाई अलाउंस डीए देने का ऐलान किया है। सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन के नए साल की डायरी के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला ने ये बात बताई। हुकूमत के इस फैसले से मौजूदा डीए में मज़ीद 3.64% इजाफा होगा, जो जुलाई 2023 से नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में फौरी अहकामात जारी करने की हिदायत दी है। डीए में इस इजाफे से हुकूमत पर 227 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को 1 करोड़ रुपए का हादसाती बीमा फराहम करने का भी फैसला किया है। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में हर मिनट एक ट्रैफिक हादसा हो रहा है और हर 3 मिनट में किसी न किसी की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को वालिदैन की जानिब से गाड़ियां देना और ड्रंक एंड ड्राइव ज़्यादातर हादसात की बड़ी वजूहात हैं और पुलिस की जिम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात पर सख्त कार्रवाई करे। ये बात उन्होंने हैदराबाद के यूसुफगुड़ा स्टेडियम में एलिवे प्रोग्राम में कही, जिसका मकसद रोड हादसात में कमी लाना है। वज़ीर आला ने कहा कि गाड़ियों की रफ्तार के मुताबिक जुर्माने लगाए जाते थे, लेकिन डिस्काउंट देकर हादसात को कम करने की सोच एक बड़ा मसला बन गई है। इसलिए आइंदा ट्रैफिक जुर्मानों पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि अगर कोई भी गाड़ी ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करे तो मालिक के बैंक अकाउंट से खुदकार तौर पर जुर्माने की रकम कट जाए और ये इंतज़ाम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के वक्त मालिक के बैंक अकाउंट से लिंक करके किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि अगर हादसात में नौजवान मुलविस हों तो उनके वालिदैन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। మంత్రివర్గ మిత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి కుమారుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో చనిపోయి ఈ రోజుకి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఆ దుఃఖం నుంచి తేరుకోలేకపోయిండు. మరొక మా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యుడు ఇండియా క్రికెట్ కెప్టెన్ మొహమ్మద్ అజారుద్దీన్ కొడుకు రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయిండు. వారు కూడా ఈ రోజుకు ఆ దుఃఖం నుంచి తేరుకోలేదు. బాబు మోహన్, కోట శ్రీనివాసరావు లాంటి సినిమా కళాకారుల పిల్లలు కూడా రోడ్ యాక్సిడెంట్లలోనే చనిపోయినారు. ఈ మధ్య కాలంలో పోలీసు అధికారులు కూడా రోడ్డు ప్రమాదాలలో చనిపోయినారు. రోడ్డు ప్రమాదం మన తప్పిదం వల్ల జరగకపోవచ్చు, ఎదురున్నవాడు తప్పు చేస్తే కూడా శిక్ష మనకు పడే అవకాశం ఉంది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం మైనర్లు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు వాహనం ఇవ్వడం వల్ల రోడ్డు మీదకి వచ్చి అవగాహన లేకుండా వాహనాలు తోలడం. 2, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్. వాళ్ళ సంతోషం కోసం, క్షణికమైన ఆనందం కోసం వాళ్ళు చేసే పార్టీలో లేకపోతే ఇతర వ్యసనాల వల్ల తాగి బండి నడపడం వల్ల వాళ్ళకే కాదు ఎదురుగుండే వాళ్ళకు కూడా ఈరోజు ప్రమాదం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఈరోజు మైనర్లు वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर पी जनार्दन रेड्डी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया है। वज़ीर आला ने खैरताबाद में वाक़ PGR के मुजस्सिमे पर फूल डाले। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस के लीडर्स भी मौजूद थे। DRDO की जानिब से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये मेनपुर टेबल गाइडेड मिसाइल बताया गया है। DRDO के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे क़बाइल बहबूद की तरफ से तैयार किए गए मेदाराम जातरा के ब्रोचर और पोस्टर को जारी किया। इस मौके पर रियासती वज़रा ए लक्ष्मण, कोंडा सुरेखा, सीताका के अलावा अरकान मुखन्ना मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के सदूर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने वज़ीर आला को सालाना श्री जोगा लासाम्बा तकरीब के लिए भी मदऊ किया। इस मौके पर मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पुजारी भी मौजूद थे। ये उत्सव 19 से 23 जनवरी को मुनक़िद होगा। कोंडा सुरेखा ने वसंत पंचमी महाउत्सवाम में शिरकत के लिए वज़ीर आला को दावतनामा पेश किया। मंदिर के ज़िम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। वसंत पंचमी तकारीब 21 से 23 जनवरी तक मुनक़िद होंगी। खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र, रुकन असम्बली राज ठाकुर और रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने भी वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए खैरताबाद में मुनक़िद होने वाली संक्रांति तकारीब में शिरकत की दावत दी। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन महकमे में अहम इस्लाहात पर अमल किया जा रहा है। रियासती वज़ीर ने कहा कि गरीबों और सरकारी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि गैर समाजी अनासिर और जबरन क़ाबज़ीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पर बोझ डाले बगैर इंटीग्रेटेड इमारतें तामीर की जाएंगी। रियासती वज़ीर ने पीर को मेडचल मलकाजगिरी ज़िले के कोकटपल्ली में इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार ऑफिस का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि रियासत भर में मरबूत सब रजिस्ट्रार दफातर को मरहलेवारी तौर पर जदीद तरीन सहूलियात के साथ तामीर किया जा रहा है। पहले मरहले में आउटर रिंग रोड के अंदर, दूसरे मरहले में ज़िले मराकिज़ और तीसरे मरहले में इंतखाबी मराकिज़ में मरबूत इमारतें तामीर की जाएंगी। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि महकमे रजिस्ट्रेशन आमदनी का ज़रिया नहीं बल्कि खिदमत का मरकज़ बने। रियासती वज़ीर ने आवाम से मेडाराम जातरा में भी शिरकत की अपील की। ముందుగా కమిషనర్ గారిని బూకేతో సత్కరించవలసిందిగా रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने IAS ऑफिसर्स के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि जो ओहदेदार हुकूमत के लिए गैर जानिबदारी के साथ काम करते हैं उनसे मुताल्लिक़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और ख़बरें नहीं फैलाई जानी चाहिए। ये हमारी तहजीब नहीं है। रियासती वज़ीर ने मीडिया और सोशल मीडिया के ज़िम्मेदारान और हैंडलर्स से अपील की है कि इस तरह की गुमराहकुन ख़बरों की तशहीर से परहेज़ करें। रियासती वज़रा दामोदराज नरसिम्हा और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पीर को रंगारेड्डी ज़िले के चेवल्ला का दौरा किया। हल्के के मरकज़ में 17.5 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों के CFC को 100 बिस्तरों के इलाकाई हॉस्पिटल में अपग्रेड करने का संग बुनियाद रखा। हल्के के दौरे के दौरान 95 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का भी आगाज़ किया गया। रियासती वज़रा ने ग़ैर इलाज मरीज़ों से भी मुलाकात की। इलाज, डॉक्टर्स की कारकर्दगी और हॉस्पिटल में पहुंचाई जा रही सहूलियात से मुताल्लिक़ भी तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली के यादయ్య, रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। 30ला సీఎం అయితే నార్మల్ పదే అంతేనా? ఏం లేదు ఇది బుధవారం శుక్రవారం
చూసుకోవా మరి ఇప్పుడు ఆరోగ్యం ఏంటి మంచిగా జాగ్రత్త అదే మధ్యాహ్నం బాధ గురువు డాక్టర్ యాదవ్ నాకు मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने इतवार की रात गुलजार हाउस और काली कमान के इलाके का दौरा करते हुए पतंग और मांझे के दुकानदारों से मुलाकात की। दुकानदारों ने बताया कि पुलिस की तरफ से मुसलसिल तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। मीर जुल्फ़िकार अली ने इस मौके पर जोन के आला पुलिस अहदेदारों से बात करते हुए बताया कि ये मार्केट कई सालों से कायम हुई है और यहाँ पर चीनी मांझे की फ़रोख्त नहीं की जाती है। मीर जुल्फ़िकार अली ने दुकानदारों को भी ताकीद की कि चीनी मांझे की फ़रोख्त से गुरेज करें और ट्रैफिक की मौसिर बहाली के लिए भी ताउन करें। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद, मेदक, राजेंद्र नगर और पटनचेरू में दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री तक गिर गया, जबकि बाज़ मुकामात पर रात का पारा 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिन मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम कई अजला में कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 2 था 3 डिग्री कम रह सकता है। इसी के पेश नज़र आदिलाबाद, निर्मल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिलियाल, निज़ामाबाद, जगतियाल, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक और रंगारेड्डी अजला में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक करने के बायस लोग घरों तक महदूद हो गए हैं। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी और जुनूब मशरक़ी सिमत से चलने वाली खुश्क हवाओं की वजह से ये तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। तेलंगाना की एक खातून IAS ओहदेदार के खिलाफ गैर मुसद्दिक़ा और बेबुनियाद खबरों की तशहीर पर तेलुगु के मुतादिद चैनल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले पर तेलंगाना IAS ऑफिसर एसोसिएशन और IPS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सख्त मजम्मत करते हुए पुलिस में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई है। IAS एसोसिएशन के सेक्रेटरी और सीनियर IAS ऑफिसर जेश रंजन की शिकायत पर हैदराबाद की CCS पुलिस ने NTV इंतज़ामिया और चंद दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि झूठी खबरें किन बुनियादों पर नशर की गईं, मालूमात का माखूज़ किया था और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। ओहदेदारों ने वाज़े कहा कि बग़ैर तस्दीक के ऐसी खबरें नशर करना क़ानून की खिलाफ वर्जी है। दक्कन NRIs एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से माहाना इजलास ट्रस्ट के ज़ीली दफ्तर वाक़े रेती भौली में अमल में आया। इस इजलास की सदारत चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद ने की, जबकि सैयद कलीम वाइस चेयरमैन ने मीटिंग की निगरानी की। इस मीटिंग में गुज़िश्ता महीने किए गए फलाही कामों के बारे में चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल खदीर खालिद ने रिपोर्ट पेश की, जबकि जारिया माह किए जाने वाले फलाही और समाजी कामों की मंजूरी भी हासिल की गई। इस इजलास में सरगर्म अराकीन बशमूल असदुल्ला खां, मौज़म नवाब, हामिद अली, मोइज़ आलम, इंजीनियर GMK अनवर, इंजीनियर मोहम्मद गौस, महमूद HM, SA शाहिद, आशिक अली के अलावा दीगर ने भी शिरकत की।
ट्रस्ट की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ ड्राइव्स पर भी तफसीली तबाद ख्याल किया गया। मरीज़ों और तलबा को दी जा रही माहाना इमदाद से भी अराकीन को वाकिफ़ करवाया गया। इंजीनियर मोहम्मद गौस की दुआ पर इस मीटिंग का इख्तिताम अमल में आया। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से चीनी मांझे के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। काला पत्थर पुलिस और टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए चीनी मांझे के 345 बैबिन्स को जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर साउथ रेंज तफसीर इकबाल ने बताया कि हालिया चंद दिनों के दौरान चीनी मांझे से नुकसानात हुए हैं और पुलिस उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है। तफसीर इकबाल ने बताया कि ये मांझा इंसानों और परिंदों के लिए इंतहाई मुज़िर है। बहादुरपुरे में एक बच्ची चीनी मांझे की जद में आकर मुतासिर हुई है, जबकि अंबरपेट में भी एक शख्स ज़ख्मी हुआ। उसे मौत का धागा और कलर मांझा भी कहा जाता है। तफसीर इकबाल ने कहा कि संक्रांत एक खुशी का त्यौहार है और इसे इस तरह मनाया जाए कि किसी को नुकसान ना हो। पुलिस अहदेदारों ने सरपरस्तों से अपील की कि अपने बच्चों को इस तरह के मांझे के इस्तेमाल से बाज रखें। जिस शख्स को 345 बॉबिन्स के साथ गिरफ्तार किया गया, उसकी शिनाख्त मोहम्मद शाहजेब की हैसियत से की गई है। शाहजेब ने हरियाणा के विक्रम मेहता से ये मांझा हासिल किया था। काला पत्थर के दक्कन बेकरी बशारत नगर के पास शाहजेब इस मांझे की एक बाबिन 2000 रुपये में फरोख्त कर रहा था। 6,90,000 रुपये का मांझा जब्त किया गया है। चाइनीज मांझा के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया हुआ है। हमारे सीपी साहब भी इसको मॉनिटर डे बाय डे मॉनिटर कर रहे हैं, डे बाय डे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और पूरी फोर्स इसको रोकने पे लगी हुई है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये चाइनीज मांझा जो है, अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो बाहर आने जाने वाले लोग हैं, मासूम बच्चे हैं या बाइक से जाने वाले लोग हैं या छत पर खेलने वाले बच्चे हैं या जो चरिंदे परिंदे हैं, उन सबों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। आज भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि एक 7 साल 8 साल की बच्ची जो है बहादुरपुरा में, उसको भी चाइनीज मांझा से चोट पहुंचा है। कल भी 2-3 लोगों को चोट पहुंचा था अंबरपेट और दूसरे जगहों पे। इवन दिल्ली में भी कुछ बैड इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। अपने कंट्री के दूसरे सिटीज़ में भी बहुत सारे बैड इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। तो ये चाइनीज़ मांझा जो है बहुत ख़तरनाक है, इससे जान को भी खतरा है। चाइनीज़ मांझा का जो है दूसरा नाम जो है किलर मांझा भी बोलते हैं और मौत का धागा भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। संक्रांति का फेस्टिवल जो है एक उमंग हर्ष उल्लास का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को उसके स्पिरिट में मनाना चाहिए। हम लोगों को ऐसा फेस्टिवल इस तरह से मनाना चाहिए कि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। हैदराबाद के बोराबंडे में कत्ल का एक और सनसनीखेज वाक़या पेश आया। इतवार की रात एक खातून की लाश पाई गई। मुकामी आवाम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। तफसीलात के मुताबिक फ़ातिमा और ज़हीर की मुलाकात बंजारा हिल्स के एक पब में हुई थी। फ़ातिमा ने जब अपनी मुलाजिमत दूसरे पब में शुरू की, ज़हीर उससे मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये बताया जाता है कि मकतूला ने इसे नज़रअंदाज करना उसने शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर ज़हीर बरहम था और फिर उसने इतवार को फ़ातिमा को बातचीत के लिए बुलवाया और चाकू से पेदर पे वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया। इत्तला है कि पुलिस ने ज़हीर को तहवील में लिया है। क्लूज टीम को भी मुकाम वाक़े पर देखा गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है।
حیدرآباد کوکٹپلی کے ارجن تھیٹر میں چرنجیوی کی فلم کے مشاہدے کے دوران ایک شخص حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت ہو گیا۔ متوفی کی شناخت ریٹائرڈ ASI آنند کمار کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ فوری پولیس کو اطلاع دی گئی۔ آنند کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ واقعہ پیر کی صبح 11:30 بجے شو کے دوران پیش آیا۔ చేస్తున్నాం సార్ ఒక నిమిషం. అంటే ఇంటర్ ఏ టైంలో చూసారండి? ఎక్కడ చూసామంటే بلاگوڑا پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لیتے ہوئے ان کے قبضے سے 2 کلو گانجا ضبط کیا۔ مذکورہ افراد مشکوک انداز میں گھوم رہے تھے جن کو حراست میں لے کر تفتیش کی گئی۔ مذکورہ گانجا ریاست اڑیسہ سے حیدرآباد منتقل کیا گیا تھا۔ بلاگوڑا پولیس اس سلسلے میں مزید تحقیقات میں مصروف ہے۔ میڈیا ہے تانڈور پولیس نے DSP نرسنگھ یادو کی نگرانی میں صوتی آلودگی کا باعث بننے والے سائلنسرز کو ناکام بنایا ہے۔ پولیس کے مطابق 30 بلٹ گاڑیوں کے سائلنسرز کو پولیس نے ضبط کیا تھا۔ ضبط کی گئی گاڑیوں کو عدالت میں بھی پیش کیا تھا اور ان گاڑیوں کے سائلنسرز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ پولیس نے انتباہ بھی دیا کہ اگر کوئی اس طرح کے سائلنسرز کا استعمال کرے گا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ జరగా మధ్యలో تلنگانہ محکمہ جیل کی DG ڈاکٹر سومیا مشرا IPS نے پیر کو محکمے کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر سومیا مشرا نے بتایا کہ سال 2024 میں 34,811 زیر سماعت قیدی تھے، جبکہ سال 2025 میں یہ تعداد 36,627 تک پہنچ گئی۔
گزشتہ سال کے مقابلے 2025 میں زیر سماعت قیدیوں کی تعداد میں 5.21% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2024 میں جملہ 3,229 ملزمین کو مختلف کیسز میں قصوروار قرار دیا گیا تھا، جبکہ سال 2026 میں 5,856 افراد کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزا سنائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2024 میں پاکسو کے تحت 3,750 ملزمین جیل میں رہے۔ سال 2025 میں 4,176 افراد پاکسو کے تحت جیل میں رہے۔ NDPS کے تحت 6,311 2024 میں جیل میں رہے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد 7,040 رہی۔ قتل کے 2,754 ملزمین جیل میں رہے۔ 2025 میں یہ تعداد 3,260 ہوئی۔ خواتین پر مظالم کے سلسلے میں 2024 میں 3,305 ملزمین جیل میں رہے، جبکہ سال 2025 میں یہ تعداد 3,478 رہی۔ سائبر کرائم کے 757 افراد 2025 میں جیل میں آئے، جبکہ سال 2025 میں یہ تعداد 1,784 رہی۔ پہلی بار جرم کرنے والے 36,579 افراد 2024 میں جیل میں آئے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد 40,090 تک پہنچ گئی۔ 2025 میں 6,573 ملزمین کو قانونی امداد فراہم کی گئی، جس کے تحت 3,634 افراد جیل سے رہا ہوئے۔ 2025 میں 44 جیل عدالتیں ہوئی، 1,558 کیسز کی سماعت کی گئی، 985 محروسین رہا کیے گئے، 58 محروسین نے 18,66,000 روپے کا قرض بھی حاصل کیا۔ 2025 میں 301 محروسین کو پیرول دی گئی۔ سومیا مشرا نے بتایا کہ جیل میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے۔ محروسین کو ویلڈنگ، ٹیلرنگ، الیکٹرک وائرنگ، پلمبنگ اور دوسرے کورسز کی تربیت دی گئی۔ 4,615 محروسین نے اس سے استفادہ کیا۔ نیاک کے تحت سنکلپ اسکیم کے ذریعے بھی محروسین نے استفادہ کیا۔ ووکیشنل کورسز، کارپینٹری، اسٹیل یونٹ، پرنٹنگ پریس، ٹیلرنگ اور دوسری تربیت بھی دی گئی۔ محکمہ جیل کی طرف سے 32 پیٹرول پمپ چلائے جا رہے ہیں، جس میں 212 افراد کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سال 2025 میں 3,79,70,170 روپے تنخواہ دی گئی۔ فارنرز اس بار بہت کم آئے ہیں تلنگانہ پریزنس کو، لاسٹ ایئر اگر میجر کریں گے تو، اور اگر ہیبیچول اور کیجول آفینڈرز دیکھیں گے تو میکسیمم نمبر آف فرسٹ ٹائم آفینڈرز جو کہ کیجول ہیں وہ لوگ زیادہ آئے ہیں، اراؤنڈ 40,000 آئے ہیں، اور جو ریپیٹ آفینڈرز ہیں، جو ہیبیچول آفینڈرز ہیں، وہ کم ہیں، 2,496 ممبرز ہیں۔ تو پریزنر کورٹ پروڈکشن اگر ہم دیکھیں گے تو اس بار کورٹ پروڈکشن بہت اچھا ہوا ہے۔ جو فزیکل پروڈکشن جو پولیس اسکارٹ کرتی ہے، تو اس بار آلموسٹ 98.53% پرزنرز کو کورٹ پروڈکشن کیا گیا ہے، اور پروڈکشن تھرو ویڈیو کانفرنسنگ بھی بہت کافی اچھا ہے۔ اس بار 69.47% ویڈیو کانفرنسنگ میں پروڈکشن کیا گیا ہے۔ جب ہم تلنا کرتے ہیں 23 اور 24 میں، 23 میں اونلی 37% تھا اور 24 میں اونلی 55% تھا۔ لیگل ایڈ کے بارے میں اب جو اگر دیکھتے ہیں تو لیگل ایڈ 6,573 پرزنرز کو دیا گیا ہے، اس میں سے ایک 3,634 پرزنرز ریلیز ہوئے ہیں۔ جیل عدالت اس سال 44 جیل عدالت ہوئے ہیں، اور اس میں ایک 1,558 کیسز سنائی گیا ہے، اور اس میں 985 پرزنرز ریلیز ہوئے ہیں۔ اور سپورٹ ٹو پور پرزنرز جو کہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا پروجیکٹ ہے، تو اس میں تلنگانہ پرزنرز بہت اچھا کر رہا ہے۔ ابھی تک جتنا بھی پیسہ آیا تھا گورنمنٹ سے، ایک 18 پرزنرز کو اس کو ان کے اوپر خرچہ کر کے ان کو سیکیورٹی کے لیے پیسہ دے کے بیل میں ریلیز کیا گیا ہے، اور اس کے لیے MHA سے بھی ہم کو، منسٹر آف ہوم افیئر سے بھی ہم کو اچھا ریکگنیشن آیا ہے۔ ہم لوگ یہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کا پروجیکٹ ہے انشورنس ٹو پرزنرز، اس میں PMSBI جو ایکسیڈنٹل انشورنس کے لیے دیا جاتا ہے، اس میں 364 پرزنرز کو ہم انرول کیے ہیں، اور ایک PMJBY جو ہے لائف انشورنس ہے، اس میں 210 پرزنرز کو ہم انرول کیے ہیں، اور آیوشمان وندنا اسکیم جو ہے اس میں 25 ممبرز جو کہ ابو 70 ایئرز ہیں ان کو ہم اس میں انرول کیے ہیں۔
तेलंगाना प्रिजन एक ही प्रिजन है जो कि प्रिजनर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। तो इस बार लोन सैंक्शन हम 58 प्रिजनर्स को किए हैं और 18,66,000 रुपीस का लोन्स दिए हैं। रीइंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। संक्रांति त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक महंगाई अलाउंस डीए देने का किया ऐलान। तेलंगाना के महकमे जेल ने साल 2025 की सालाना रिपोर्ट की पेश, ज़ेर समात महरूसीन की तादाद में इजाफा। कोल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ। चीनी मांझे के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी, काले पत्थर में एक शख्स गिरफ्तार, तकरीबन 7 लाख रुपए के बॉबिन्स किए गए जब्त, सरपरस्तों से बच्चों को मुहल्लिक मांझे से बाज रखने की अपील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में बाला भरोसा और प्राणायाम स्कीम का किया आगाज, बल्दी और कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ट्रांसजेंडर्स को भी उम्मीदवार बनाने का ऐलान। हैदराबाद के बोराबंडे में कत्ल का सनसनीखेज वाक़या, बातचीत न करने पर खातून का कत्ल। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।